हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अभ्यास 7B। इससे पहले के सारे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, ठीक है। अगर जो आपने हमारे पिछले वीडियोज़ ना देखे हो तो पहले जा कर के पिछले वीडियोज़ देखिए और उसके बाद इस प्रश्नावली की शुरुआत करिए, ठीक है। ये जो प्रश्नावली है इसमें युगपत समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न दिए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी प्रश्न देखे थे वो युगपत समीकरणों को हल करने से संबंधित थे, ठीक है। हम लोग युगपत समीकरणों को हल करना बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब युगपत समीकरणों के उपयोग के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न दिया है उसमें लिखा है दो संख्याओं का योग 24, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, संख्याएं बताइए, ठीक है। दो संख्याओं का योग 24 है, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो उसको हम युगपत समीकरण के रूप में इसको बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, हम लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। ऐसे हमने मान लिया, हमें यही दोनों संख्याएं निकालनी है, तो एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार या फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन अंग्रेजी में लिख दीजिए, थोड़ा सा शार्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। फर्स्ट कंडीशन या प्रथम शर्तानुसार भी आप लिख सकते हैं कि पहली शर्त के अनुसार यह कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है। अब देखिए इसको आपको समीकरण के रूप में इसको लिखना पड़ेगा। दो संख्याओं का योग 24 है, इसका मतलब पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, x प्लस वाई दोनों का योग कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार इसको समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। क्या लिखा था? दो संख्याओं का योग 24 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 24 होना चाहिए। ये हमने समीकरण फर्स्ट लिखा, ठीक। और ये जो सेकंड कंडीशन दी हुई है उसको भी हमें लिखना है। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, ये लिखा हुआ है। देखिए ये कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, इसका मतलब ये हुआ, मान लेते हैं कि पहले वाली संख्या बड़ी है, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार या सेकंड कंडीशन, ये जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो हमने लिखा x बराबर y। अब जरा अच्छे से समझिएगा, ये जो पहली संख्या है दूसरी की दो गुनी है, इसका मतलब यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखो प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगता है, क्या लगता है कि पहली संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो जब ये दो गुनी है तो इसको 2 से क्यों गुणा किया? इसको बराबर करने के लिए हमने 2 से गुणा किया, ठीक है। देखो फिर से समझो, हमने 2 नहीं लिखा, ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। x बराबर y, तो क्या x बराबर y है? नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि कह रहा है ये संख्या डबल है, दूनी है, और ये संख्या आधी है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बराबर करने के लिए हमें छोटी संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समीकरण बनेगी, क्या लिखा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो x बराबर 2y। अब ये बन गई समीकरण सेकेंड, ठीक है। ये जो दूसरी समीकरण बन गई, अब इन दोनों को हमें हल करना है। हल करने के लिए दो विधियां हम लोग पढ़ चुके हैं, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी और एक विलोपन विधि पढ़ी थी। जो आपको अच्छी लगे उसका यूज़ कर लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि आसान रहेगी, क्योंकि x बराबर 2y लिखा ही है। हम ये वाला मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख दें, तो अब हम क्या लिख देंगे? x का मान किस में रख दें? समीकरण फर्स्ट में रखने पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 2y, तो इसका मतलब x की जगह पर क्या लिख देंगे? 2y, और प्लस y बराबर 24, तो 2y और 1y कितना हो गया? y बराबर 24, तो 3 से 3 कहाँ जाएगा? 24/3, तो 3 एकम 3, 3 और 24 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 8। अब y का मान उठा के समीकरण सेकंड में रख दीजिए। क्या लिख सकते हैं हम? y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण सेकंड में रख देंगे तो देखिए कितना आएगा। समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर 2y,
x बराबर 2 गुणे और y की जगह पर कितना आया 8, तो 2 गुणे 8, 2 अट्ठे 16, x बराबर 16। ठीक है, अतः पहली संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या आ गई 16। देखिए यहाँ से x माना था, और दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमने y माना था तो y कितना निकला है 8, तो हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 8, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताइए। कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप बहुत धैर्यपूर्वक इसको समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है संख्याएं। तो कितनी संख्या निकालनी, 2 संख्याएं। तो माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तो ये हमने मान लिया। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए लिख लीजिए फर्स्ट कंडीशन। अब जरा बहुत धीरे धीरे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे समीकरण बनाते जाइए। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, इसका मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ हमें करना है। हमने लिख दिया दो संख्याओं का योग। फिर पढ़िए ध्यान से, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्या मान लो ये है और बड़ी संख्या ये है, तो छोटी संख्या के 3 गुने से, इसका मतलब 3y, 3 गुने का मतलब क्या हुआ 3y। फिर पढ़ो अच्छे से, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, हमने 3 जोड़ दिया, 3 अधिक है। ठीक है, देखिए पूरी लाइन समझिएगा, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ऐसे हमने बना दिया और बीच में बराबर का निशान लगा दीजिए। बस ये एक समीकरण आपकी बन जाएगी। अब देखिए समीकरण के रूप में इसको बना दीजिए, इस 3y को इधर उठा लाओ तो x प्लस y, ये 3y इधर आ जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 3, तो 1y में से 3y घट गया तो क्या बचा माइनस का 2y, x माइनस 2y बराबर 3, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब प्रश्न में दी हुई दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम दूसरी समीकरण बनाएंगे। सेकंड कंडीशन हमने लिख दिया, ये कह रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं बताओ। यदि दोनों का अंतर 5 है तो बहुत आसान, अंतर मतलब दोनों का घटाना, तो बड़ी संख्या x माना था और छोटी संख्या y। आप चाहे तो इसको मान लीजिए कि जहाँ x बड़ी संख्या है, x ग्रेटर देन y, ऐसे भी मान सकते हैं। तो x दोनों का अंतर कितना है, प्रश्न पढ़ लीजिए अच्छे से, यदि दोनों का अंतर 5 है, इसका मतलब x में से y को घटाएंगे तो 5 आएगा। ये बन गई समीकरण सेकेंड। अब हमको दोनों को हल करके x और y के मान निकाल देने हैं, यही समीकरणों का हल होगा, कोई मुश्किल नहीं। अब देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए x यहाँ पे माइनस का 2y लिखा है, x माइनस y लिखा है, ये गुणांक आपस में बराबर हैं, x के गुणांक आपस में बराबर हैं, इसलिए दोनों को घटाने पर आसानी से हल हो जाना चाहिए। ठीक है, हम क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को पास पास लिख दीजिए। देखिए x माइनस 2y बराबर 3 और इसको लिख लीजिए x माइनस y बराबर 5। ठीक है, तो ये समीकरण कौन सी थी, फर्स्ट, और ये वाली थी सेकंड। ठीक है, अब क्या कर दें, इसमें लिख दें घटाने पर। घटाने पर आप जानते हैं समीकरणों को हल करना, पिछले अभ्यास में बहुत सारे समीकरण हल किए हम लोगों ने। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। माइनस का 2y प्लस का 1y, कितना बचा, माइनस का 1y, और प्लस का 3 है, माइनस के 5 है तो बचे माइनस का 2, ये और ये कट गया। y बराबर कितना आया, 2। y का मान किसी आसान समीकरण में रख दीजिए। y का मान हम किस में रख देंगे, हमको आसान लग रही है समीकरण सेकंड वाली, तो इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकंड में रख दें तो x माइनस 2 बराबर 5, माइनस का 2 इधर चला गया तो x बराबर 5 प्लस 2, तो आ गया x बराबर 7। तो यही हमारी संख्या आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, पहले संख्या बराबर, या ऐसे लिख दें यहाँ पे x बराबर 7 और y बराबर 2, यही हमारा उत्तर हो गया।
आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन लग रहा है। क्या लिखा है? दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक से एक अधिक है, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, दो अंकों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो शायद आप लोगों को कुछ कठिन लगते हो, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं, बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अगर जो आपको दो अंकों की संख्या निकालनी हो तो दो अंकों की संख्या में हमेशा आप क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, देखिएगा। हमने लिखा माना दहाई का अंक, इसमें दहाई और इकाई का अंक माना जाता है। माना दहाई का अंक बराबर x, और उसके बाद मान लीजिए इकाई का अंक बराबर y। ठीक है, तो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर होगी, ध्यान दीजिए, 10x प्लस y। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो छठी अभ्यास थी उसमें हमने बहुत डिटेल से बताया था। जैसे संख्या मान लो कोई 75 है, ऐसे ही हमने मान लिया दो की संख्या है। इसको हम विस्तार से कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस 5। 70 का मतलब हुआ 7 गुणे 10 प्लस 5। ठीक है, इसी तरह से कोई संख्या मान लो 29 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 प्लस 9, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 10 संख्या दहाई के अंक को प्रदर्शित करती है, तो दहाई का अंक 2 गुणे 10 मतलब क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, तो दहाई इसमें 20 है और ये इकाई 9 है। इसी तरह से दहाई मतलब 7, दहाई का अंक 7 है, तो जब 10 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा। तो इसीलिए जब दो अंकों की संख्या हमको माननी होती है जिसमें x और y अंक हों, तो दहाई के अंक को आप 10 से गुणा कर देंगे, 10x प्लस y। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो कुछ भी कठिनाई थी समझ लीजिए आप उससे निपट चुके हैं संख्या मान करके। संख्या बस 10x प्लस वाई मान लीजिए, काम बन गया। चलिए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन को सवाल में जैसे जैसे दिया है बस वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या लिखा है? दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक। इकाई का अंक कौन सा है? y। हमने लिख लिया इकाई का अंक। फिर पढ़िए, इकाई का अंक दहाई के अंक से, दहाई का अंक क्या है? x है। और पढ़िए, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, एक अधिक कर दीजिए, बीच में बराबर लगा दीजिए, बस बन गई कंडीशन। ठीक है, अब देखिए आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन देखिए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, यदि संख्या मतलब ये वाली राशि, तो ये लिख दिया हमने। जैसे जैसे कहता जाए बस वैसे वैसे बनाते जाइए। यदि संख्या अंकों के जोड़ के, तो अंकों का जोड़ हमने कर दिया x प्लस वाई। फिर पढ़िए, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट बंद करके ये 5 गुना कर दिया हमने। 5 गुने से 3 अधिक हो तो 3 अधिक कर दिया हमने। ठीक, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, जैसा जैसा कह रहा था बस वैसा ही लिख दिया, बस बन गई ये हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हल कर देते हैं। देखिए 10x प्लस वाई बराबर 5 से ब्रैकेट खोलिए, 5x प्लस 5y प्लस 3। 5x और 5y दोनों को इधर ले आइए, तो देखिए 10x प्लस वाई माइनस का 5x माइनस का 5y बराबर 3। देखिए 10x में से 5x घट गया, कितना बचा? 5x। कितना बचा? 5x। फिर इसी तरह से प्लस का 1y है, माइनस के 5y है, तो बचे माइनस के 4y। माइनस के 4y बराबर कितना आया? 3। ऐसे तो इसको हम मान लेते हैं कोई समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं। ये जो समीकरण फर्स्ट है y बराबर ये लिखा हुआ है x प्लस 1, तो y का मान उठा करके हम समीकरण सेकंड में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर लेंगे, बड़ी आसानी से लग जाएगा। हम क्या लिख देंगे? y का मान किस में रख देंगे? समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का मान उठा के हम समीकरण सेकंड में रख देंगे।
ठीक है। तो देखिए सेकंड है 5x माइनस 4 और y की जगह क्या लिख देंगे x प्लस 1, y की जगह हमने लिख दिया x प्लस 1 बराबर 3। अब देखिए 5x माइनस से ब्रैकेट खोलो माइनस 4x माइनस 4 एकम 4 बराबर 3। तो 5x में से 4x घट गया, 1x बचा, माइनस का 4 बराबर 3, 4 इधर ले जाओ तो x बराबर 3 प्लस 4, तो x बराबर 4 और 3 7 आ गया। अब x का मान उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। क्या लिख देंगे? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये जो समीकरण फर्स्ट है वो क्या है? देखिए y बराबर x प्लस 1 हम लिख देंगे y बराबर 7 प्लस 1, तो y बराबर 7 प्लस 1 मतलब 8। ठीक है, तो x और y दोनों मान निकल आए। इसका मतलब दहाई का अंक भी हमको पता चल गया, इकाई का अंक भी हमको पता चल गया। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी इसमें मान रख करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब दहाई का अंक 7 है, इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब 7 दहाई 8 इकाई 78 हुआ, तो 78 संख्या हो गई। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हमने संख्या माना था 10x प्लस वाई, ऐसे माना था ना, तो इसका मतलब 10 गुणे x का मान कितना निकला? 7। 10 गुणे 7 प्लस y का मान निकला है 8, तो 10 गुणे 7 मतलब 70 प्लस 8 बराबर 78। ये दो अंकों की संख्या हो गई और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद है तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी के अभी और प्रश्न बाकी है वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।